हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में पर्सनालिटी 9.1 के आपका ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस पर्सनालिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो 18वां प्रश्न मैंने मेरे दोस्त नोट किया क्योंकि इसके पहले 1 से लेकर जो 17 तक के प्रश्न थे वो ऑलरेडी करा दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर 1.6 मीटर ठीक है ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, वो बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यह चीज समझिए, ये पेस्टल क्या है। ठीक है, कि यह पेडस्टल क्या है मेरे दोस्त। तो जैसे कि आप चौराहे पर या फिर कहीं मार्केट में देखे होंगे कि मूर्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, मूर्तियां लगी रहती है ना, तो वो मूर्तियां डायरेक्ट जमीन पर मूर्ति थोड़ी लग जाती है। उसका एक चबूतरा होता है, सिंपली यह बोल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए चबूतरा होता है, ऐसे चबूतरा बना हुआ है, इसके ऊपर मूर्ति लगी रहती है किसी महान व्यक्ति की। मेरे दोस्त क्या है कि किसी महान व्यक्ति की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, आपका लगी है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर है और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे यच मेरे दोस्त। और किसी बिंदु से दो कोण बन रहे हैं, एक मूर्ति के शिखर पर बन रहा है, एक पेडस्टल के शिखर से बन रहा है। ठीक है, तो इसको नीचे से ऐसे मिला देंगे मेरे दोस्त, और यहाँ पर एक जो पेडस्टल का शिखर है उसको मिलाएंगे, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, इसको सीधी कर देता हूँ, पहले सीधी रेखा में एक ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको एक इससे मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह मूर्ति का शिखर है, उससे हमने मिला दिया। ठीक है, डायग्राम जो है बेसिकली यह वाला बन रहा है। ठीक है ना, यह मैंने वैसे समझने के लिए आप लोग को बताया है। तो जो कोण बन रहा है उसको ध्यान से देखिए। जो ये ऊपर वाला बन रहा है मेरे दोस्त, ये बन रहा है 60 डिग्री, और ये जो नीचे वाला बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे यक्स मान लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। अब बस इतना हो गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पर्सनली 9.A स्टार्ट किया था मैं, तो वहाँ पर बताया था आप लोग को कि डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप जो डायग्राम है वो बना लेते हैं तो प्रश्न आसानी से कर ले जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, नामकरण अगर कर दें मेरे दोस्त, इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी। तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। उसके पहले क्या कीजिएगा, नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी, इसमें देखेंगे ए बी डी में। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है मेरे दोस्त, तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो आपको ही पता है, कोड यह कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने भुजा या लंब हो जाएगी या आधार हो जाएगी, बाकी यह कड़ आपका होता ही है। तो tan थीटा के स्थान पर देखिए 45 डिग्री मान है यहाँ पर, तो 45 रख देंगे। लंब की वैल्यू यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, हमने यह एच माना है तो ये भी एच ही होगा मेरे दोस्त, और कुछ थोड़ी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एच, और आधार का मान यक्स है तो मेरे दोस्त यक्स रख देंगे। ठीक है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 मेरे दोस्त। तो एक बराबर हो जाएगा एच बट्टे यक्स, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो यक्स बराबर आ जाएगा एच। इसको रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने निकाला है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो निकालते हैं मेरे दोस्त, पुनः लिख देंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, tan थीटा, थीटा के स्थान पर जो कोण का मान है मेरे दोस्त क्या है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख दीजिए। उसके बाद क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा, तो यह प्लस यह दोनों हो जाएगा, तो 1.6 प्लस का यच बटे यक्स, आधार की वैल्यू यक्स है तो यक्स मेरे दोस्त। अब देखिए tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 रख देंगे, बराबर 1.6 प्लस का यच बटे यक्स। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो कड़ी में 3 यक्स बराबर 1.6, रुक जाइए 1 मिनट, 1.6 प्लस का यच। इस यच को इधर कर दीजिए ट्रांसफर, और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 को लिख दीजिए। यक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने यच निकाली है, तो यच को लाकर रख दीजिए मेरे दोस्त। इसको हमने इधर लाया तो माइनस का यच हो जाएगा, बराबर 1.6। इन दोनों में देखोगे मेरे दोस्त तो यच सम्मिलित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यच की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम यच कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त। यच कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ से यच बाहर चला जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखिए,
बचेगा कड़ी में 3, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से भी एच बाहर चला गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1.6, तो एच इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस का 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। परमीकरण किया हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आंसर लिख दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप समझ में आएगा मेरे दोस्त। समझ में प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें भी जो मेन काम रहेगा डायग्राम बनाना। ठीक है, क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, कोई हवाई जहाज है मेरे दोस्त जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य कि उत्तर की ओर एक शत्रु के पनडुब्बी को 30 अंश का अवनमन कोण तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, मैं तो ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर दो चीजें बोला है, एक बोला है दक्षिण की ओर युद्धपोत है, और क्या है मेरे दोस्त, पनडुब्बी जो है आपका उत्तर की ओर है। ठीक है, तो आमने सामने होंगे एक दूसरे के। मान लीजिए आपका जो मेरे दोस्त पनडुब्बी है, क्या है मेरे दोस्त, पनडुब्बी जो है अगर इधर के साइड है तो युद्धपोत जो होगा मेरे दोस्त, क्या कि आपका युद्धपोत होगा जो इधर के साइड होगा। ठीक है, और हवाई जहाज मान लीजिए यहाँ पर है, हवाई जहाज जो है बीच में है, इसके हवाई जहाज बीच में कर लें या फिर इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, इस हवाई जहाज में से कोई व्यक्ति देखता है तो पनडुब्बी के साथ जो अवनमन कोण बनता है 30 बनता है, और युद्धपोत के साथ जो अवनमन कोण बनता है वो 45 बनता है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त। मान लीजिए इस बिंदु पर हवाई जहाज है, इस बिंदु पर पनडुब्बी है मेरे दोस्त, और इस बिंदु पर युद्धपोत है। तो इसको मिलाएंगे एक दूसरे से, क्या करेंगे मेरे दोस्त, मिलाएंगे, ध्यान समझिएगा, मिलाएंगे इसको भी और इसको भी। तो क्षैतिज स्तर के बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आँख के जो सीध में होता है उसमें ही क्षैतिज स्तर बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्षैतिज स्तर ऐसे बनेगा इधर के साइड और ऐसे बन जाएगा इधर के साइड। तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ पर पनडुब्बी के साथ कितना बन रहा है, 30 अंश का कोण के साथ बन जा रहा है, और यहाँ पर बन जा रहा है 45 अंश का। ठीक है, यह रूल होता है, जिस रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसी को समझिएगा आप लोग। देखिए, जब भी अवनमन कोण कर रहा है तो ऊपर से नीचे की वस्तु को जब देखते हैं तभी जाकर अवनमन कोण बनता है। ठीक है, और जब उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से हम ऊपर की वस्तु को देखते हैं तब बनता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहा है, इसलिए अवनमन कोण बना है। तो कोण यहाँ पर बना है 30 और यहाँ पर बना है 45। एक चीज़ और मेरे दोस्त, अगर ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं और एक तीसरी रेखा ऐसे कट कर रही है तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है, हमने यह पढ़ चुके हैं। तो यह रेखा इसके समांतर यह रेखा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यह 30 डिग्री है मेरे दोस्त, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और यह 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस धरातल से जो जहाज है उसकी ऊंचाई दे रखा है क्या, 1000 मीटर। क्या है, 1000 मीटर, इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, तो पूरी दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की x है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। ठीक है, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दोनों को लाकर जोड़ दीजिए, x और y का मान निकाल कर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नामकरण कर दीजिए A B C और D। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में देखेंगे मेरे दोस्त, tan थीटा का ही फार्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा के स्थान पर देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख दीजिए, बराबर लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1000 है मेरे दोस्तों, 1000 बटे आधार का मान देखिए x है, तो x मेरे दोस्त tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो 1 बटे कड़ी में 3 रखेंगे, बराबर 1000 बटे x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो 1000 कड़ी में 3। बस इसको यहीं पर रहने दीजिए, x की वैल्यू यह आ गई। ठीक है, y का मान ऐसे निकाल दीजिए, उधर वाले त्रिभुज में लगा करते यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए नहीं रहेगा, BCD में देखेंगे मेरे दोस्त tan थीटा का स्थान पर 45 डिग्री रख देंगे, क्योंकि कोण का मान 45 डिग्री है। ठीक है, लंब की वैल्यू क्या है, 1000 मेरे दोस्त, 1000 बटे आधार का मान y है, तो y tan 45 की वैल्यू होती है 1।
ठीक है, बराबर 1000 हो जाएगा मेरे दोस्त बटे वाई। आगे बढ़ेंगे, इस केस में गुणा करा देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, मैंने बताया मेरे दोस्त ए और बी के बीच यानी जो आपका पनडुब्बी और युद्धपोत है उनके बीच की दूरी निकालनी है तो सिंपली दोनों वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई को जब ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है 1000 कड़ी में 3 है और y की वैल्यू 1000 है तो 1000 रख दीजिए। 1000 कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त तो कड़ी में 3 प्लस का 1 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पनडुब्बी और युद्धपोत की जो दूरी रहेगी मेरे दोस्त एक दूसरे के बीच की वो 1000 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस का 1 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न होंगे मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने आप नोट कर दिया, क्या कह रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, तो उसको भी जानेंगे मेरे दोस्त। आगे देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर, ये हमें प्रूफ दैट करना है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, बस ध्यान समझने की बात है। ठीक है, सबसे पहले एक मीनार मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ यह आपका सीधा मीनार है। ठीक है, यह आपका मीनार कुछ हो जा रहा है, इससे 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे दोस्त मान लीजिए 9 मीटर है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, ठीक है, जिनका अगर कोण की बात करें मेरे दोस्त, जो कोण है उसकी बात करें तो दोनों कोण मिलाकर क्या हो रहा है, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब सिंपली होता है 90 अंश। ठीक है, कितना होता है 90 अंश। पूरक कोण का जो मान होता है मेरे दोस्त, पूरक कोण का जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जानिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मेरे दोस्त हम क्या करें, इसको मान लीजिए मानते हैं क्या 90 अंश, तो यह क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। यहाँ पर इसको मान लीजिए थीटा यानी कि एंगल थीटा मेरे दोस्त, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस का थीटा। क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ दिया है मेरे दोस्त, यह कोण और यह कोण का जोड़ होगा आपका 90 के बराबर। ठीक है, अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी और डी, तो कोण सी प्लस का कोण डी इक्वल टू हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से मेरे दोस्त 90 अंश के बराबर। अब कोण डी की वैल्यू जो हमने मान दी, अगर कोण सी प्लस थीटा, तो थीटा बराबर 90, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोण सी की जो वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस का थीटा, जिसको हमने रखा इसको थीटा माना है, यानी कोण को थीटा मान लिया। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है मतलब मीनार की, तो यच मान लेंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त कि माना मीनार क्या मेरे दोस्त, मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच है। ठीक है, बस अब आगे देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, tan थीटा का ही फार्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसके लिए देख रहा हूँ, उसके पहले रुक जाइए। त्रिभुज यह वाला अप्लाई कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो tan थीटा के स्थान पे यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा रख देंगे, बराबर लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त एच मानिए, तो एच आधार का मान क्या है आपका 4 है तो 4। सॉल्व करेंगे, देखिए 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, tan 90, यह फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिखिए 90 माइनस थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त कॉट थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर एच बट्टी 4। अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, अभी के लिए रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको देखिए, ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे मेरे दोस्त, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा का ही फार्मूला लगाए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू एच है। तो अब देखिए मेरे दोस्त हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसको और इसको, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, ऐसे समीकरण नंबर 2 मान लें, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में गुणा कर दे रहे हैं 2 को। ठीक है, और कुछ मत कीजिएगा, इतना काम कीजिएगा मेरे दोस्त। तो एक क्या है आपका कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में गुणा करते हैं, तो कॉट थीटा इंटू
tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा और बराबर h/9 इंटू h/4। बस इसी को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। तो एक और बहुत अच्छा फार्मूला होता है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो cot थीटा के स्थान पर मेरे दोस्त 1/tan थीटा कर देंगे और यहाँ पर ऑलरेडी इंटू tan थीटा है और इसका इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा h², इसका इसमें गुणा होगा तो 36। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बराबर h²/30, 36 डिग्री, 36 डिग्री नहीं 36 आएगा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त 36 बराबर हो जाएगा h², पलट कर लिख दीजिए तो h² बराबर हो जाएगा 36। स्क्वायर जब इधर से हटकाएंगे ना तो h बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ कड़ी में 36। ठीक है, अब देखिए 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है मेरे दोस्त, तो h बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 6। तो h बराबर एक बार प्लस का 6 लिखेंगे, h बराबर माइनस का 6। तो माइनस वाला तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी प्लस वाले को कंसिडर करेंगे। h बराबर 6 मीटर, यानी कि जो हमें प्रूव करना था हमने कर दिया सिंपली। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। आपका ये 20वां प्रश्न था। इसमें एक और प्रश्न है 9.a में, उसके बाद से ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो उस प्रश्न को मेरे दोस्त वो आपको खुद से करना है, सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा ना मेरे दोस्त। तो उस प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को वीडियो में जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आई हो। पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।